हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं। टॉपिक आपका फिजिक्स का नहीं है, टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण कैसे कर सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण ओस्टवाल्ड विधि द्वारा कैसे होता है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका सबसे पहले फिगर, इसकी विधि क्या होती है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का निर्माण की कैसे होता है आपका नाइट्रिक अम्ल। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, विधि द्वारा आपका जो नाइट्रिक अम्ल है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आप देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण वाली विधि है। ठीक है, 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, तो देखते हैं इसका फिगर। तो आप देख सकते हैं ये आपका है, सबसे पहले देखिए आप, उत्प्रेरक कक्ष है, आक्षिकारक कक्ष है, अवशोषण कक्ष है। 3 कक्ष आपके हैं, उत्प्रेरक कक्ष, आक्षिकारक कक्ष, अवशोषण कक्ष। अवशोषण कक्ष में ऊपर लगा है जल का फुहारा। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, ये लगी है आपकी प्लेटिनम की जाली। उत्प्रेरक कक्ष में क्या लगी है, प्लेटिनम की जाली, जिसका ताप कितना है, टेम्परेचर कितना है, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप इसका होता है। ठीक है, अवशोषण कक्ष ये है आपका आक्षिकारक कक्ष, और ये है आपका अवशोषण कक्ष जिसमें ऊपर जल का फुहारा लगा है, और ये क्वार्टज लगे, क्वार्टज यानी पत्थर के टुकड़े। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, शुद्ध अमोनिया और नाइट्रोजन, शुद्ध अमोनिया और ऑक्सीजन यानी वायु। ठीक, शुद्ध अमोनिया और वायु को हम कहाँ भेजते हैं, आपके उत्प्रेरक कक्ष में, जिसमें आपकी क्या है, प्लेटिनम की जाली लगी है। प्लेटिनम की जाली लगी है तो प्लेटिनम क्या काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। इस पूरी रिएक्शन में प्लेटिनम यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष में क्या काम करेगा, आपका उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, अमोनिया और वायु को जब हम इसमें भेजेंगे प्लेटिनम की जाली में, तो वो 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप पर गर्म होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको कहाँ भेजेंगे, तो आपका बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, उसके बाद हमने इसको भेजा आक्षिकारक कक्ष में। ठीक, आक्षिकारक कक्ष में भेजेंगे तो क्या बनेगा, आपका नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। जब आपका बना था नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इस पर हम और ऑक्सीजन डालेंगे, ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे आक्षिकारक कक्ष में, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम भेजेंगे अवशोषण कक्ष में। अभी इसमें अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, तो इसको शुद्ध करने के लिए ऊपर से क्या कराएंगे, जल की बौछार कराएंगे फौहारे से, और इसमें लगे हैं क्वार्टज यानी पत्थर के टुकड़े, जिससे आपका शुद्ध अमोनिया, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल आपका प्राप्त हो जाएगा। अवशोषण कक्ष में शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्या किया, सबसे पहले हमने अमोनिया और वायु का मिक्सचर कहाँ भेजा, उत्प्रेरक कक्ष में भेजा, जिसमें लगी है आपकी प्लेटिनम की जाली, और टेम्परेचर इसका कितना है, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका टेम्परेचर। फिर इसको ले गए, नाइट्रस ऑक्साइड बना, ले गए आक्षिकारक कक्ष में, जिसमें आपका बना नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड आपका बना। ठीक है, फिर इसको ले गए अवशोषण कक्ष में, अशुद्धि दूर की जल गिरा के, तो आपका क्या बना, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया। आप देख सकते हैं इसकी विधि। इस विधि में शुद्ध अमोनिया तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष में भेजेंगे। फिर उसमें लगी है प्लेटिनम की जाली लगी है, तो प्लेटिनम क्या काम करेगा, उसमें उत्प्रेरक का काम करेगा। 700 से 800 डिग्री तापमान उसका है टेम्परेचर। ठीक है, जो कि उत्प्रेरक का कार्य करती है। तब आपका अमोनिया NH3 नाइट्रिक ऑक्साइड NO में क्या होगी, आक्षीकृत हो जाएगी। जब आपका जो प्लेटिनम की जाली है वो आपके उत्प्रेरक का काम करती है, तो अमोनिया क्या होगी, नाइट्रस ऑक्साइड में टूटकर आक्षीकृत हो जाएगी उत्प्रेरक कक्ष में ही। ठीक है, इस विधि में शुद्ध अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। प्लेटिनम की जाली लगी, 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर है इसका, और बनता क्या है, आपकी अमोनिया किसमें, नाइट्रस ऑक्साइड में आक्षीकृत हो जाती है। देख सकते हैं आप रिएक्शन, 4NH3 + 5O2 गिव्स टू, प्लेटिनम उत्प्रेरक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है इसका, तो क्या बना आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, 4NO + 6H2O। ठीक, अब क्या होगा, अब इस मिक्सचर को नाइट्रस ऑक्साइड में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को और प्रवाहित कराएंगे, आक्षिकारक कक्ष में ले जाएंगे और ऑक्सीजन को और प्रवाहित करेंगे, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड आपका NO2 बनता है। 2NO + O2 गिव्स टू 2NO2। अब इसको हम, अभी ये आक्षिकारक कक्ष में आपका बना है जब हमने ऑक्सीजन प्रवाहित की, अब इसको ले जाएंगे अवशोषण कक्ष में। बाद में इसे कहाँ ले जाएंगे, अवशोषण कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ पर ऊपर से इसे फव्वारे के रूप में इसमें जल गिराते हैं, जिससे शुद्ध नाइट्रिक अम्ल आपका HNO3 प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं आप रिएक्शन, 3NO2 + H2O गिव्स टू 2HNO3 + NO। ठीक है, शुद्ध आपका नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण क्या है। इस
जो आपका नाइट्रिक अम्ल बना इसके भौतिक गुण क्या है, तो आप देख सकते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। यह अगर त्वचा में पड़ जाए तो जला देती है या फफोले डाल देती है त्वचा में, ठीक है। इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, 1.42 इसका आपेक्षिक घनत्व। HNO3 एक रंगहीन द्रव है, इसका क्वथनांक 78.2 सेंटीग्रेड, त्वचा को जला देती है, आपेक्षिक घनत्व 1.42 होता है, ठीक है। अब बात करें रासायनिक गुण के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बेंजीन का नाइट्रीकरण करने पर, किसका, बेंजीन का अगर हम नाइट्रीकरण करें H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। 1 नंबर में ये रिएक्शन पूछी जाती है तो इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। प्लस H2 नाइट्रोबेंजीन बना, प्लस आपका जल क्या हो गया, बाहर हो गया। अब देखिए इसका अपघटन अगर करें तो सामान्य ताप पर अगर इसका अपघटन करें तो भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। 4HNO3 गिव्स टू 4NO2 प्लस O2 प्लस आपका जल बाहर हो गया 2H2O। अम्लीय प्रकृति के बारे में बात करें तो यह क्षारों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट लवण बनाता है। यह क्षारों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट लवण बनाता है। HNO3 प्लस H2O गिव्स टू NO3 माइनस प्लस 3H3O। उपयोग की बात करें, प्रबल आक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग होता है, उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोग होता है, कार्बनिक यौगिकों के नाइट्रीकरण में इसका उपयोग होता है। प्रबल आक्सीकारक के रूप में, उर्वरक में, विस्फोटक पदार्थ में, कार्बनिक यौगिकों के नाइट्रीकरण में। तो अगर आपको नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब